तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ओवर लिमिट का चार्ज होता है, जो कि आपको मोस्टली सारे क्रेडिट कार्ड के द्वारा लगाए जाते हैं। ये मेरे पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है और इसमें आप देख सकते हैं मेरा जो अवेलेबल लिमिट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे लेटर में लिखा है अवेलेबल क्रेडिट लिमिट जो है माइनस में है, यानी कि -822 रुपये। इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है ये -800 रुपये। और मैंने जो है कोई भी एक्स्ट्रा लिमिट को यूज करके कोई भी शॉपिंग नहीं किया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसका जो ओवर लिमिट का जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ओवर लिमिट से आप इसकी कोई भी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। ये बस फाइन लगाने के लिए ओवर लिमिट का फैसिलिटी जो है अपने क्रेडिट कार्ड में ऐड किया है बैंक वाले, और इसका कोई यूज नहीं होता है। मैं अपने बारे में दिखा दूं, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो मैंने जो ओवर लिमिट का चार्ज है उसको ऑफ कर रखा है। मैं कार्ड कंट्रोल सेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं ओवर लिमिट के फंक्शन को ऑन करता हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने जो ओवर लिमिट का फंक्शन है, यानी कि ऑप्शन है, उसको पहले ही स्टार्टिंग में जब इसका नोटिफिकेशन आया था 3-4 महीने पहले, उसी टाइम मैंने उसको ऑफ कर दिया था। इसके बावजूद भी जो मुझे ओवर लिमिट का फाइन है वो हर महीने लगाए जाते हैं। यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन पे आ जाता हूँ और ट्रांजेक्शन पे आने के बाद यहाँ से फिर मैं रिसेंट ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं मार्च महीने पे क्लिक कर लेता हूँ। ये हर महीने लगाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में हर महीने, दिसंबर में भी लगाया गया था। फिलहाल मैं आपको मार्च का डेटा दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 मार्च को एक्सिस बैंक ने 500 रुपये का जो ओवर लिमिट फीस है उसके लिए ये चार्ज किया है। देख सकते हैं ओवर लिमिट फी लिखा भी हुआ है। बिल जनरेट होने से 3-4 दिन पहले, यानी कि 11 तारीख को मेरा बिल जनरेट हुआ था, उससे 3-4 दिन पहले ही ओवर लिमिट फाइन जो है वो इम्पोज कर दिया था मेरे अकाउंट पे, और उस पे 90 रुपये का जो है वो जीएसटी भी लिया 18% के हिसाब से। तो ये तो मार्च का है। इसके साथ साथ और भी मेरे को जो है फरवरी और दिसंबर के महीने में भी ओवर लिमिट का जो है वो फाइन लगा है, लेकिन ये जो अमाउंट है मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। फिर भी जो है वो मेरे को जो ओवर लिमिट का फाइन है वो क्यों लगता है, तो चलिए इसके लिए हम एक लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके एक डेटा लेते हैं और फिर उसको अच्छे से समझते हैं। तो बैंक वाले आपको 3 केस में फाइन लगाते हैं। पहला तब जब आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जो है अपने पेटीएम वॉलेट में डालते हो तब फाइन लगता है, और दूसरा जो है आप रेंट पेमेंट या फिर ट्यूशन फीस पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड से तब फाइन लगता है, और तीसरा जो है इसके बाद ईएमआई में अगर कोई अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं तब फाइन लगता है। हालांकि आप ऐसे नॉर्मली यूज करते हैं पेटीएम वॉलेट में पैसा डालने के लिए तब तो फाइन नहीं लगता है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि ये जो पेमेंट करते हैं हम, तो उस पे फाइन कैसे लग जाता है 590 रुपये का, जो उसका ओवर लिमिट फाइन होता है। तो जो ओवर लिमिट फाइन होता है, या तो वो आपको टोटल अमाउंट का 2.5% कट करेंगे, और अगर 2.5% उसको कम लगेगा, यानी कि कम अमाउंट पे आपका चार्ज लग रहा है, तो वो मिनिमम जो है आपसे 500 रुपीज़ का जो है वो चार्ज तो करेंगे ही। ये इनके टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 20,000 रुपये का। मान लेते हैं कि आपका जो लिमिट है वो बैंक के द्वारा 20,000 रुपये फिक्स किए गए हैं। अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, किसी का 15 के होगा, किसी का 25,000 होगा, किसी का 30,000 होगा, तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन का जो मेथड होगा वो सेम ही रहेगा। तो मैं एग्जाम्पल्स 20,000 रुपये का लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि फाइन जो है वो क्यों लगता है। तो जैसे कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं वो मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई मेरे जो 20,000 की लिमिट है, क्या इसमें से मैं कितने लिमिट को अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड कर सकता हूँ। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होते हैं वो ये करते हैं कि वो 20,000 तो ऑब्वियसली बात है कि वो ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको जो है वो क्रेडिट कार्ड जो बैंक कंपनी होती है वही रिजेक्ट कर देगा। बिकॉज 20,000 पे जो है वो पेटीएम भी अपना इसका ले लेगा जो ट्रांसफ़र करने का, यानी कि ऐड करने का चार्ज होता है 4.35% ले लेगा। तो जैसे इसको हम कट करेंगे, तो इसको अगर टोटल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200, 200 इंटू यहाँ पे एक और 100 से मल्टीप्लाई होगा जो इसका परसेंटेज में होगा, और ये जो गया है पॉइंट उसके लिए, तो फिर ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा, तो 2 इंटू 435 आएगा, तो ये टोटल 870 रुपये का चार्ज बनेगा। तो जैसे आप 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके अकाउंट से, यानी कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट से यहाँ पे कटेगा 20,000 रुपये। यहाँ पे मैं 20,000 लिख देता हूँ प्लस 870 कटेंगे। तो जैसे ये रिक्वेस्ट बैंक के पास जाएगा वो मना कर देगा, बोलेगा कि नहीं आपकी लिमिट ही है 20,000 का। तो लोग क्या करते हैं, चलो ये अमाउंट फेल हो गया, तो वो क्या करते हैं 19,000 रुपये को अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर लेते हैं।
यानी कि पेटीएम वॉलेट में ऐड करते हैं। तो 19,000 रुपये अगर वो ऐड करते हैं तो 19,000 रुपये पे उसको जो है वो कितना चार्ज करते हैं पेटीएम वाले, तो मैं यहाँ पे 4.35% लेता हूँ। ये 16 मार्च 2023 का डेटा है कि 4.3% इसका जो है वो चार्ज कट करता है पेटीएम वॉलेट में ऐड करने का। डेटा ऊपर नीचे भी हो सकता है समय के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से इसको परसेंटेज में निकाल लेता हूँ, तो 2 जीरो से इसको कट कर दिया, फिर इसको बाद इसको कट कर दिया, तो टोटल जो वैल्यू आएगा 19 इंटू 435 डिवाइड बाय 10 आएगा। तो ये आएगा 826.50 पैसे आएंगे। तो क्रेडिट कार्ड से उनका कितना बैलेंस कटेगा? 19,826.50 पैसे। हालांकि ये अब नहीं, 1% जो है ये वाला क्रेडिट कार्ड भी 1% चार्ज करता है अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो ये वॉलेट में मैंने ऐड किया है, रेंट पेमेंट नहीं किया है, तो इसमें अभी आपको 1% नहीं कटेंगे, आपको रेंट पेमेंट में कटेंगे, तो ये अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो टोटल उनके अकाउंट से कटा कितना? 19,826, और इसके लिमिट कितना मिला था? 20,000। तो 20,000 में से अगर 19,826 रुपये को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्रेडिट कार्ड में जो अवेलेबल बैलेंस बचेगा वो 173 रुपये 50 पैसे बचेंगे। तो इतने रुपये उसके क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल है। अब वो क्या करेगा, जिसने भी ऐसा काम किया है 19,000 रुपये ट्रांसफ़र किया है, उसको ये करेगा कि वो ईएमआई में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 19,000 रुपये जो है जो उसने ट्रांसफ़र किया है मनी, उसको ईएमआई में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे वो ईएमआई में कन्वर्ट करेगा तो 19,000 पे ईएमआई में कन्वर्ट करने का जो चार्ज बैंक करता है वो 2% का करता है। तो 2% बैंक उसको, यानी कि इसको कन्वीनियंस फीस के रूप में लेते हैं। तो मैं इसका 2% निकाल लेता हूँ, तो 2% कितना आ जाएगा? 190 इंटू 2 हो जाएगा 380 रुपये बैंक कट करेगा, ठीक है। और ये बैंक 380 रुपये पे जो है 18% का जीएसटी भी लगाएगा। तो मैं यहाँ पे 18% का जीएसटी भी निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा टोटल 38 इंटू 18 डिवाइड बाई 10, तो ये टोटल आएगा 68.40 पैसे आएगा, यानी कि 68 रुपये 40 पैसे आएंगे। तो ये तो आपका जीएसटी हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीएसटी। इसके बाद आपको जो फाइन लगा है वो कन्वीनियंस फीस 380, तो 380 यहाँ पे 380, एक बार मैं बैक आ जाता हूँ, 380 प्लस 68.40 पैसे, यानी 68 रुपये 40 पैसे। तो टोटल जो बैंक आपसे चार्ज करेगा वो करेगा 0, यहाँ पे 4, इसके बाद 8, 4 और 4, बैंक टोटल चार्ज करेगा आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए 448 रुपये 40 पैसे कट करेंगे, ये स्टार्टिंग में करेंगे। बाकी एक महीने के लिए जो आपका चार्ज लगेगा 1.5% के हिसाब से, वो अलग ही लगेगा। मैं तो फिलहाल अभी इतना का ही कन्वीनियंस फीस की बात करता हूँ। तो आपने टोटल खर्च कितना कर लिया था? 19,826 रुपये, और यहाँ पे फिर से जो ऐड हो जाएगा वो ऐड होगा 448 रुपये, और यहाँ पे है 40 पैसे। तो टोटल कितना हो गया? 0, इसके बाद ये हो गया 9, और ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 2, और इसके बाद ये हो गया 0, और ये हो गया 2। तो ये हो गया टोटल 20,274 रुपये। आपको लिमिट कितना मिला था? 20,000 का। आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लिमिट का खर्च नहीं किया, कोई भी शॉपिंग नहीं किया, कोई भी एक्स्ट्रा मनी ऐड नहीं किया, फिर भी आपके जो है एक्स्ट्रा लिमिट में चले गए, यानी कि ओवर लिमिट में। और यहीं पे बैंक जो है सीधा सीधा आपको 500 रुपये का फाइन लगाते हैं प्लस 90 रुपये का जीएसटी, यानी कि टोटल जो है बैंक आपसे 590 रुपये चार्ज कर देते हैं। और यही जो हिडन चार्ज एक तरीके से होते हैं, लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे उनको जो है एक्स्ट्रा चार्ज का सामना करना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, यानी कि ओवर लिमिट होता है, ये मोस्टली जिसको कम लिमिट मिला होता है 15,000 20,000, उसके ऊपर ज़्यादा लगता है, क्योंकि जिसको 50,000 मिला है, 1 लाख मिला है, तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतना ऐड करने का, तो उसका लिमिट ऑलरेडी बचा ही रहता है। पर जिसको ऑलरेडी लिमिट कम मिला है वो तो यूज करेगा ही, और बैंक वाले सबसे ज़्यादा जो ओवर लिमिट से पैसा कमाते हैं वो कम लिमिट वालों से ही कमाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस जो आपको ये 500 रुपये का जो फाइन लगता है 590 रुपये का, तो इससे आपको बचना कैसे है? तो इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है वो ये है कि अगर आपको लिमिट मिला हुआ है 20,000 का, तो आप कोशिश करें, अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं, या फिर अगर आप वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं, या फिर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा ही ध्यान रखें कि आप 18,000 से ज़्यादा की ना तो शॉपिंग करें,
ना ही आप रेंट पेमेंट करें और ना ही 18,000 से ज़्यादा की कोई लिमिट को आप ईएमआई में कन्वर्ट करें। 18,000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, 19,000 भी नहीं, क्योंकि 19,000 पे भी जो अगर आप 19,000 पे तो एक तो आपको ये पेटीएम वॉलेट जो है वो ऐड करने का पैसा ले लेते हैं, और अगर उसको अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो इसका कन्वीनियंस फीस भी लग जाता है। तो टोटल मिला के जो है आपको 1,500 रुपये से ज़्यादा का पड़ जाता है। तो अगर आप 19,000 भी स्पेंड करते हैं तो 1,500 अगर उसमें ऐड करेंगे सारा चार्ज मिला के, तो ये 20,500 में पहुंच जाएंगे। तो फिर भी आपको जो है वो ओवर लिमिट का फाइन लग जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी आपको लिमिट मिला हुआ है, जैसे कि 20,000 का मिला है, तो मैक्स टू मैक्स जो है वो आप शॉपिंग करें 18,000 का। वैसे बहुत सारे लोग बताएंगे कि 30-40% ही यूज करो अगर सिविल स्कोर आपको बढ़िया चाहिए तो, पर मैं इस बात को नहीं मानता। बिकॉज मान लो कि जिसकी लिमिट ही 15,000 आजकल दे रहा है, तो जिसको 15,000 का लिमिट मिल रहा है, तो अगर वो 20-30% इसका यूज करता है, यानी कि 30-40% यूज करता है, तो वो 8-10 हज़ार रुपये में क्या ही शॉपिंग करेंगे। क्योंकि मोस्टली आजकल लोग जो है वो मोबाइल खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो इस रेंज में उसको कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर क्रेडिट कार्ड लेने का मतलब क्या, फिर फालतू का उसका हर साल का 500 रुपये 590 जाएगा, और उसका कन्वीनियंस फीस जो होता है या ज्वाइनिंग फीस 590, तो ये फालतू का दे के क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा ही यूज कर लो। अगर जिसको ज़्यादा लिमिट मिला है, 50,000 मिला है, 80,000 मिला है, या फिर 1 लाख मिला है, तो वो 40% या 30% यूज कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिसको कम लिमिट मिला है तो वो क्या ही करेगा, वो तो पूरा लिमिट यूज करेगा ही। फिर भी अगर पूरा नहीं करना है, क्योंकि पूरा करने पे आपको जो है ओवर लिमिट का फाइन लगता है। तो मैंने क्या बताया, अगर 20,000 है तो 18,000 यूज करें। अगर 15,000 लिमिट मिला है, 15,000, तो आप ध्यान रखें कि 13,000 करें। 25,000 मिला है तो आप 23,000 यूज करें, यानी कि हमेशा 2,000 कम लिमिट यूज करें। इससे ये होगा कि जितने सारे चार्जेज बैंक को लगाना होगा, जैसे कि पेटीएम का चार्ज हो गया 4.35%, इसके बाद बैंक का 1%, और इसके बाद कन्वीनियंस फीस 2%, और इसके बाद इस पर 18% का जीएसटी, तो ये सारा लगाने के बावजूद भी जो है वो 2,000 के अंदर ही अंदर रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और आपका सारा, यानी कि आपने 2,000 कम शॉपिंग किया है तो आपकी लिमिट में ये ऐड हो जाएंगे, तो वो आपकी लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे, और ना ही आपको कोई भी एक्स्ट्रा लिमिट का, यानी कि ओवर लिमिट का फाइन देना पड़ेगा। तो ये जो डेटा है मैंने खुद से रियलाइज किया है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने से जो है हर महीने 590 रुपये का जो है वो फाइन दे रहा हूँ, ओवर लिमिट का फाइन, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो मेरा फाइन है वो जा कहाँ रहा है और किस लिए जा रहा है। तो मैंने चाह रहा था कि मेरा कोई व्यूअर और सब्सक्राइबर है उसको भी ये फाइन जो है वो देना पड़े। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मैंने पेटीएम वॉलेट का एग्जाम्पल लेके समझाया है। सेम टू सेम आप रेंट पेमेंट करते हैं तो रेंट पेमेंट में आप वो सेम कर सकते हैं कि आप पेटीएम का चार्ज है वो चार्ज ऐड कर दें, इसके बाद बैंक का 1% ऐड कर दें, इसके बाद कन्वीनियंस फीस भी अगर उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो 2% वो भी ऐड कर दें, और सारे चार्ज पे 18% का जीएसटी भी लगा दें। तो ये सब लगाने के बाद ये प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो आप देख लेना कि आपका ये सारा चार्ज लगाने के बाद आपकी लिमिट से क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए 2,000 तक आप जो है वो कम ही स्पेंड करें अपने क्रेडिट कार्ड से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।